गुड मॉर्निंग। दिन में पहली बार कभी भी मिल सकते हैं तो गुड मॉर्निंग बोल सकता, ठीक है। अंग्रेजी में ये सब बताया जाता है। सबसे बढ़िया जय हिंद। टाइम के झमेले खत्म। इससे पहले आपको हम ऑक्सीडेशन समझा दिए थे। ऑक्सीडेशन अच्छी चीज है, गवाया था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन से मिलना ऑक्सीडेशन, गधा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीकारक अलग चीज है। हाँ, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन अंग्रेजी बोलो, इसका ठीक रहेगा। ऑक्सीडेशन बता देना। दो एग्जाम्पल दिए थे, बोले थे इसी से आपको ऑक्सीडेशन पढ़। दोनों एग्जाम्पल याद है आप लोगों को? ऑक्सीजन से जुड़ना या हाइड्रोजन को लतिया देना, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन से जुड़ना या हाइड्रोजन को लतियाना, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का त्याग देना, ऑक्सीडेशन। या प्लस हो जाना, ऑक्सीडेशन। माइनस से रिएक्शन कर देना, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना, ऑक्सीडेशन। सारा चीज क्या होता है? ऑक्सीडेशन। आप सब लोग को पीडीएफ कुछ मिला है? लाइव वाले आप लोग को भी नहीं मिला। पीडीएफ अभी अधूरा ही टाइप हुआ है। देखो पीछे जगह ही है अभी तो। ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? वो पावर को कहते हैं। किसी चीज के ऊपर जो पावर लगा रहता है वही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन नंबर। पावर को बताया जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे बताइए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। इसका 0। क्या हो गया? 0। जब तक पावर नहीं दिया है तब तक आपको नहीं 0 रखना है। ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अभी इसका पावर -1, इसका पावर +1 तो इसका अभी ऑक्सीडेशन कितना हो गया? +1। इसका माइनस हो गया। प्लस और माइनस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑक्सीडेशन नंबर किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ऑक्सीडेशन नंबर याद रहेगा ना? निकालने की अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन कुछ का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पहले से पता रहना चाहिए, जो घूम फिर के बार बार आते हैं सब। जैसे हाइड्रोजन बार बार घूम के आएगा, +1 होता। हाइड्रोजन क्या रहेगा? बार बार घूम फिर के आएगा वहां पे, तो क्या जरूरत है उसको पहले याद है। ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2, क्लोरीन -1, सोडियम +1, कैल्शियम +2, ऑक्सीजन -2। तो ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए। कुछ चीजों को पहले से पता रहेगा तो आपको निकालने में दिक्कत नहीं हो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत ही आसान काम है, कोई मेहनत का काम नहीं है। बस याद रखना यह है कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर किसी चीज का नहीं दिया है तो क्या होता है? 0। अगर दिया है ऑक्सीडेशन नंबर तभी आपको लिखना है। जैसे CO2 का क्या ऊपर कोई पावर दिया है ना? आपको 0 लेके चलना है। आपको क्या लेके चलना है? 0। अब कुछ चीजों का आपको पहले से पता, जैसे कार्बन का नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। ऑक्सीजन का -2। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी यौगिक का क्या होता है? 0 होता है। तो जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, जैसे CO2 है, तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाएगा तो ओवरऑल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। ओवरऑल का ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। सपोज कि आपको कार्बन का निकालना है। ऑक्सीजन का काय को निकालेंगे? आपको पता ही है। तो कार्बन का निकालना है तो कार्बन के जगह कार्बन रहने दीजिए। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। -2 में 2 का गुणा करेंगे, -4। यहाँ कितना हो गया? -4 बराबर 0। कार्बन का +4, कार्बन का प्लस। ऑक्सीडेशन नंबर में प्लस और माइनस का लिखना बहुत जरूरी है। अगर केवल 4 लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। वहां आपको एकदम प्लस है तो प्लस लिखना जरूरी है। वो एक संख्या ना बताकर आपको इलेक्ट्रॉनों की चार्ज बताता है कि इलेक्ट्रॉन दिया या इलेक्ट्रॉन लिया।
तो ऑक्सीडेशन की परिभाषा से शायद बहुत कम क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन आपके ऑक्सीडेशन नंबर से पूछता है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता करें। अभी रेलवे के एग्जाम में पूरा लाइन से खूब ऑक्सीडेशन नंबर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना पड़ेगा। रेलवे के एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अच्छी बात है या खराब? ऑक्सीडेशन के लिए किससे जुड़ना पड़ता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ना होता है। और ऑक्सीजन से जुड़िएगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा? खराब कर देगा। हवा में क्या चीज है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन खोजने क्या जाइएगा? 21% ऑक्सीजन कहाँ है? हवा में। 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन। देखिए जब इंसान बीमार पड़ता है ना, हमारे शरीर में फिल्टर लगा हुआ है, वो हम जब हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिक उसमें से 21% ऑक्सीजन छांट लेता है, 78% नाइट्रोजन को बाहर भेज देता है। लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं तो उस टाइम पर हमारा फिल्टर उतना वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि बीमारी के दौरान में हमारा शरीर बीमारे पड़ल रहता है, सारा सिस्टम काम नहीं करता है। तो इस कंडीशन में मरीज को अगर केवल मुंह से सांस दीजिएगा ना, तो उसका फेफड़ा जो है नहीं फिल्टर कर पाएगा और वो सांस लेने में उसको क्या होगा? दिक्कत आएगा। कोरोना में आधा फेफड़े काम नहीं कर रहा था वहां पर, तो उसमें क्या दिया जाता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन यहाँ रख दिया जाता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहती है, उसको बस हीलियम हल्का सा मिलाया जाता है, यहाँ नाक के पास छोड़ दिया जाता है, उसमें से क्या करता है? सूंघते रहता है। तो उसको फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन ले लिया। जब कभी वो वहां से भी नहीं ले पाता है तो ऑक्सीजन यहाँ मास्क लगाना पड़ता है, जो कटोरी ऐसा लगाया जाता है ऑक्सीजन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कटोरी ऐसा लगाता है क्या जी? ऑक्सीजन मास्क लगाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो ये थोड़ा ज्यादा अच्छा। ओकरों में अगर नहीं ले पाता है तो इतना बड़का एगो पाइप रहेगा और नकिया में से कोच के उसको मुहुआ में से, यहाँ पे कहाँ पे? मुंह में से कोच के अब फेफड़ा तक लाया जाता है, उसको वेंटिलेटर बोला जाता है। वेंटिलेटर में पहले को इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है। इस टाइप का क्या रहता है? इंस्ट्रूमेंट बहुत भयानक रहता है, उसे लगाते देख लीजिएगा तो हालत खराब हो जाएगा आपका। अब मरीज लेटा रहता है ना, तो मुंह में घुसा दिया जाता है, ऐसे ऐसे रहेगा ना, मुंह घुसा देगा डॉक्टर पूरा, और उठा के एकदम यहाँ गला तक लाएगा, ऐसे ही बकुली टाइप का रहबे करता है वो। बहुत भयानक। वेंटिलेटर में चढ़ाया जाता है तो देख के डर लगता है कि सोच रहा है बचा रहा है कि मार रहा है उसको। मुंह में ले आके एकदम अब फेफड़ा तक पहुंचाया जाता है। और जब ये पाइप पहुंच जाता है, ये इंस्ट्रूमेंट, तो इसके पीछे से क्या डाल दिया जाता है? पाइप, ऑक्सीजन पाइप डाल दिया जाता है। और फिर इस लोहे वाले स्टील का जो रहता है उसको बाहर खींच लिया। डायरेक्ट कहाँ दिया जाता है? डायरेक्ट फेफड़ा में, भयानक। और उसके बाद भी सांस नहीं ले पाता है तो मशीन चालू किया जाता है, मशीनों फेंकता है ऑक्सीजन और फिर वही मशीन बाहर निकालता है। वेंटिलेटर पे जाने के बाद बहुत भयानक दिक्कत हो जाता है, बहुत कम चांसेस रहता है वापस आने का वेंटिलेटर पे, लेकिन उधर से भी लोग वापस आते हैं। तो हवा में ऑक्सीजन है या नहीं है? ऑलरेडी ऑक्सीजन है। किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए अब ध्यान दीजिए। ऑक्सीजन जो होता है किसी का ऑक्सीडेशन कर देता है, इसलिए लोहे को अगर आप खुले में छोड़िएगा तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन के वो क्या कर लेगा? रिएक्शन कर, ऑटोमेटिक क्या कर लेगा? रिएक्शन कर लेता है। इस वजह से थोड़ा सा लोहे में क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। इसलिए अक्सर लोहे वगैरह को जब रखा जाता है तो जिस दुकान में रखेगा साइड में देखिएगा और रखेगा कुछ कुछ चीजों से ढक के रखेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन में अगर पानी चला गया, नमी, तो और तेज ऑक्सीडेशन हो जाएगा। या तो फिर पेंट करके रखा जाता है। तो लोहे के ऊपर जो पेंट किया जाता है उसे प्राइमर कहते हैं। क्या कहेंगे? प्राइमर। प्राइमर, नॉर्मल पेंट उस पर चढ़बे नहीं करता। क्या चढ़ेगा? प्राइमर। प्राइमर चढ़ जाता है। आप देखिएगा जो महिला लोग जो घर में अपना वो रखती है ना, जो क्या जो पहना जाता है, ये सब ज्वेलरी, समझ में गए? ऑर्नामेंट तो अलग हो गया, सोना का रहेगा तो ऑर्नामेंट, कोनो चीज का रह गया तो ज्वेलरी। ज्वेलरी में से वैसी ज्वेलरी जो सोने की रहती है उसे क्या कहते हैं? ऑर्नामेंट। क्योंकि ऑर्नामेंट का मतलब होता है आरेनम। ग्रीक भाषा में सोना को क्या कहते हैं? आरेनम। आरेनम से शॉर्टकट बन गया क्या? एयू। और इसी से बन गया क्या जी? ऑर्नामेंट। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ईथर क्यों हमको लगा कर रहा है कि ईथर क्यों देते हैं, बाद में समझ में आया कि हमारा खिया गड़बड़ा गया। कर कि इधर का ही नहीं देखते हैं बाबू। आपका कमेंट अगर पढ़ने लायक रहेगा तो हम देख लेते हैं। उसका शिकायत है कि इधर का ही नहीं देख रहे हैं। आपका कमेंट अगर होता, अब अभी तक गुड इवनिंग कर रहा है, अब क्या कहें हम? बताओ, जो जब भी ज्वाइन करेगा तबे गुड इवनिंग ठेल देगा एगो। जा
वो यहाँ चल आएगा वहां पे, जब भी ज्वाइन करे अब लोग को गुड इवनिंग है चल रहा है, अभी खोजता है सब सर पढ़ाई छोड़ के, और सुरेंद्र बाबू का हाल है आपका? बताओ क्या क्या खोजता है? अरे पढ़ लिख ले बाबू, उल्टे सीधे खाली पूछते, आपके कमेंट का जवाब दिया जाता। कई बार ऐसे देखेंगे नाम लेके आदमी, नमवा यहाँ से उतना दूर है ना, दिखता भी नहीं है उतना, ध्यान से देखना। हालांकि टीवी की गलती नहीं है, हमारे अखिया अब पुराना हो गया, अब 1980 का कितना चलेगा यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उस समय इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो जो गहने को रखा जाता है, आप ध्यान दीजिएगा, गहना में भी ना अलग अलग टाइप के गहने होते हैं सब, कुछ बहुत जल्दी ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, कुछ देर में ऑक्सीडेशन करते हैं। तो सोनार लोग को देखिएगा, जब वो सोना रखते हैं ना, तो सोना को शीशे में ढक के रखते हैं। शीशा में क्या करेगा? ढक के। और आप कहिएगा देखने के लिए, तो उसी डिब्बा में खोलेगा, एक नीचे वेलवेट का कागज चादर तौलिया टाइप का बिछाएगा, और उसके ऊपर खूब प्रेम से रखेगा ताकि नमी उमी ना लगे। आप देख लीजिएगा, आपका दे देगा, बाकी वो अपने क्या कर देगा, डिब्बा में बंद करके रख देगा शीशा में, ताकि हवा उसको ना लगे, वरना उस पर ऑक्सीडेशन होगा, रंग क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा वहां पर। अब महिला लोग खरीदने के बाद उसको जैसे तैसे रख देती है सब, समझ में? जब तैयार होने रहेगा तो खूब बढ़िया से जाएगा, और काम खत्म, एक के मन लिया के ऐसे रख देगा, और उसको 14-15 दिन बाद उसको अस्थिर करेगी, समझ में आ गया कि नहीं? तो उसको देखिएगा ना, मूर्छा जल्दी लग जाता। एक में कभी गानों को नहीं मिलाया जाता, सोना वाला सोना के साथ मिलाइए, चांदी वाला चांदी का, क्योंकि सोना का ऑक्सीडेशन देर में होता है और चांदी का ऑक्सीजन जल्दी हो जाता। तो पता चला सोना चांदी को मिला दिया ना, तो चांदी का ऑक्सीडेशन हो गया, और तो ले ले किसका भी ऑक्सीडेशन करा है, सोना। इसलिए मिक्स नहीं करना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं ना। क्यूज वाले का बैच, का क्यूज वाला बैच आपको दे देंगे, सर्वर में जगह रहे तब, तो सर्वर में अभी बताओ, इसमें सचिवालय का बैच अभी हम कहीं बोलबो नहीं किए हैं, और तभी से उसमें दबा के भर लिया सब, समझ में आ गया? दरोगा बैच देखो बेचारा सब दरोगा के लिए इंतजार, हम डबल समस्या हम पड़ जाते हैं। हमारे शिक्षक गण में जो मित्र हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जो अन्य टीचर, हमसे कहते हैं सर थोड़ा सा अपना डिले कर दीजिए, इधर से तुम लोग कहता है जल्दी कर दो। यहाँ पर सचिवालय वाला तो ठीक है, टाइम है अभी सचिवालय वाले में, दरोगा का तो अभी फॉर्मो नहीं है, आएगा तो हमको भी पता है। सब दरोगा को काजने कौन चीज समझता है। आपकी लापरवाही की वजह से थोड़ा दिक्कत होता है, अदरवाइज में उसका सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, नॉर्मल सा सिलेबस है, और जो पीटी में कुल ले दे के वही मेन से में है, बहुत का अंतर नहीं है। थोड़ा बहुत आप लोग को हिंदी उंदी का कमांड क्या होना चाहिए, रहना चाहिए, बाकी सब चीज क्या रहता है, सेम रहता है। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, CO2 का ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ CO2 का, हाँ CO2 का बकलोलिया 0, आराम से सैयार बोले पर अबे बता रहे हैं कि जब नहीं दिया रहेगा तो 0, और ओकरा ईट के बोले, हम कह रहे कौन बोल रहा है आप, तब समझाएंगे बकलिया यही ईट के बोल रहे थे। इसका बताओ 0, नहीं दिया रहे तो क्या होता है 0, क्या हो जाएगा 0, किसी चीज का रहेगा तो 0, ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीजन याद रखिए बार बार आता है, सोच रहे हैं यहाँ पे। अब हम आपको निकालना सिखाते हैं, किसी किसी चीज का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालते रहिए। जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर, अरे 0, अरे तू लोग काहे इतना एडवांस है, काहे एडवांस इतना, 0 निकालने के लिए NaCl में NaCl का 0, चलिए बढ़िया है। HCl में सुनिए ध्यान से, अब किसका HCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, ON मतलब समझ रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, क्लोरीन का कितना होगा बताओ, क्लोरीन का कितना होगा, कोटा वाला -2, देखो क्लोरीन का ओवरऑल कितना होगा 0, क्लोरीन का HCl का ओवरऑल कितना होगा 0,
निकालना किसका है? क्लोरीन का। हाइड्रोजन का कितना होता है? +1। हाइड्रोजन का +1 हो गया। अब प्लस क्लोरीन का तो निकालना है, तो क्लोरीन रहने दो, बराबर 0। +1 इधर जाएगा तो कितना हो गया? -1। क्लोरीन का कितना हो गया? माइनस। जब कोई चीज नहीं आए तो स्पष्ट बोल दो, नहीं निकलेगा। -2 कहां से बोला था? हाँ, क्लोरीन का जोड़ दिए थे तो 0 हो जाता। +1 और -1 टोटल 0। देखो क्लोरीन का कितना आया है? -1। और हाइड्रोजन का होता है कितना है? प्लस। तभी ना जोड़ के क्या लिखा गया? 0। कभी भी रिएक्शन होता है ना, केमिकल रिएक्शन, तो बैलेंस होता है, जितना प्लस वाला रहता है उतना माइनस। इसीलिए किसी भी यौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0, क्योंकि उसमें प्लस और माइनस दोनों की संख्या क्या है? बराबर। किसी को दिक्कत? बहुत सिंपल है ये। और दे क्वेश्चन बनाएंगे, तुम बताओ। तो इसके चांसों में बड़ी खतरनाक आ गया, साइनाइट वगैरह का। नहीं बताओ, बीच में नहीं बोलेगा कोई, बस काला लड़का बताएगा। बीच में कोई नहीं बोलेगा, वही जामुन, काला जामुन। बताओ इसमें सल्फर का। बताओ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। कितना आएगा? निकालेगा तो है नहीं तुम। निकल गया। कितना आया? बाबू देखो, इधर देखो गधा, ए काला जामुन इधर देखो। हाँ बताओ, H2SO4 का ओवरऑल कितना होगा? ओवरऑल का मतलब पूरा। तो H2SO4 का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर जब ऊपर पावर नहीं रहता है तो कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0 हो गया। अब बताओ हाइड्रोजन का कितना होता है? निकालना किसका है? सल्फर का। हाइड्रोजन का +1, हाइड्रोजन का +2। इसमें 1 में 2 का गुणा करेंगे, 2। कितना हो जाएगा? +2। देखो हाइड्रोजन में 2 का गुणा है, प्लस सल्फर का सल्फर, ऐसे खींच देते हैं, नहीं तो 5 लगने लगेगा, 5 जोड़ देगा छोकरा, में रद्द कर देगा जोड़ के। ऑक्सीजन का बीच में नहीं बोला, ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। अब -2 में कितना गुणा? 4, तो कितना आ जाएगा? -8 बराबर 0। -8 और 2 मिलके -6, तो सल्फर -6, सल्फर -6 बराबर 0। सल्फर बताओ कितना? ये माइनस इधर जाके प्लस, सल्फर बराबर +6, सल्फर बराबर +6। माइनस कैसे ला दिया सब? +6 प्लस आया तो प्लस लिखना पड़ेगा, केवल 6 नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन में जब आप बनाइएगा ना तो ऑप्शन 1 में ही लिखा रहेगा 6 और गलत हो जाएगा। आपको वहां लिखना पड़ेगा क्या जी? +6, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा आपका। अगला दे बना देंगे। लाल दवा का फॉर्मूला KMnO4 होता है। KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आ गया। निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? कैसे निकलेगा? तुम ही निकालो काला जामुन। KMnO4 में आपको मैग्नीज का निकालना है। किसका निकालना है? मैग्नीज का। मैग्नीज का निकालना है, निकालिए। +7 बाकी सब निकाला है सर। काला जामुन निकालता है कैसे दिख रहा है? तुम निकालो कोटा वाला। कैसे आ गया तुम्हारा? ठीक है निकाल दिया। काला जामुन को देखो निकाल रहा है कि नहीं? KMnO4 लिखो ना, देखो कौन सी लिखेगा। खसी निकला तुम्हारा?
आप लोग का निकला है? ये कैसे निकालती सो? पता नहीं कैसे निकाल देती है सो। चले काला जामुन देख इधर, गधा कहीं का। एक तो तुम है उसी टाइप का, और उस पर नौकरी नहीं होगा, बता इसको खेत में टांग देंगे सब भाग जाएगा सब। देखो पोटेशियम का कितना होता है? कितना दिन से केमिस्ट्री की क्लास कर रहे हो? हाँ, बाकी सब दिन से आ रहा है, 3 दिन से। चल देखो जाते हैं, पोटेशियम का कितना होता है? +1। पोटेशियम का +1। मैग्नीज का पता करना है ना, देख तो उसको जगह पे वैसे ही छोड़ दो उसको। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। -2 में 4 का गुणा -8। ओवरऑल का 0, कितना हो जाएगा? -7। -8 में 1 जोड़ेगा तो कितना होगा? -7। तो Mn -7 बराबर 0। Mn कितना हो गया? +7। कितना हो गया? +7। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन दे। ये सब तुम लोग नहीं बना पा रहा है तो दुर्भाग्य ना है। बीच में अब कोई नहीं बनाएगा, खाली खसी बनाएगा। खसी नहीं, वो काला जामुन। बाकी लोग बताएंगे, आंसर कोई नहीं बोलेगा। खसी नहीं, खसी का अभी नहीं, खसी ने वो काला जामुन बताएगा। देखो वो सेम टू सेम है। आप लोग आंसर निकाल के रखे रहिएगा। काला जामुन बनाओ। K2Cr2O7 में किसका निकालना है? क्रोमियम का निकालना। निकाल, रुको अब निकालो। देखो निकाल रहा है कि नहीं, बताना नहीं। तुम ही को लाल टोपी हनी सिंह बताना नहीं है। अच्छा तुमको खुद ही नहीं आता है? ओह हम क्या बताना नहीं कर रहा, हमको खुद ही नहीं आता है। देखो लड़की से लड़का कितना ईमानदार होता है। सो कौन सी निकाल रहा है तुम? कुछ लिख ना, कुछ भी लिख। निकालो निकालो। हाँ O7। एक तो तुम बैल है, जब तुमको नहीं आ रहा है तो इधर ही बैठा का है, नहीं दिख रहा है तो दूसरे हॉल में जाओ। पोटेशियम का कितना होता है? हाँ, अरे गधा कहीं का, तुम नहीं आया थी तो हम अब ये बता रहे हैं। पोटेशियम का होता कितना है? पोटेशियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? +1 होता है पोटेशियम का। गधा इसके पहले वाले क्लास में भी तो KMnO4 में पोटेशियम का बतेबे किए थे। पोटेशियम का लिखो 1। बाप रे बाप, पढ़ेगा सब घर पे, थोड़ा भी नहीं मेहनत नहीं करेगा सब। हम लोग के समय जो लड़की सब नहीं पढ़ती थी सब, अभी लड़कियां जवाब दे रही है सब। लड़कों अब होता है सब, उल्टा हो गया है। ये सब कैसे बना दी सब? बाजार में दिमाग भी बिकने लगा क्या? नहीं, अरे हम लोग के समय नहीं बताती थी, अभी सब पढ़ने में ठीक हो गई। आगे बढ़े, बताओ गधा को अभी तक उसको नहीं निकला यहाँ पे। हाँ जल्लाद खड़ा हो, जल्लाद तुम खड़ा हो, बताओ कितना आया? +। जल्लाद लेकिन पढ़ने में बहुत सही है। बैठो
तुम जल्लाद तुम जब चौपट करेगा तो हम लोग गवाही में चलेंगे। बाप रे बहुत खतरनाक है। लेकिन देखो पोटेशियम का एक होता है, एक में 2 का गुणा 2 प्लस 2। क्रोमियम का निकालना है, Cr2 छोड़ दीजिए, -2, इसमें करेंगे -14 बराबर 0, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है 0। अच्छा ऊपर अगर -2 रहता तो क्या हो जाता? -2 बराबर में क्या होता है? -2। मतलब जो पावर होता है वही क्या होता है? ऑक्सीडेशन। बताइए इसमें कितना निकल जाएगा? -12, -14 में 2 जुड़ जाएगा, कुछ कम -12। हो गया क्या जी? 24 आ गया आपका? प्लस लिखना जरूरी है। आगे बढ़े, यहां 12 में भी प्लस लगा दीजिएगा, हो जाएगा। तब यहां पर निकल गया कि नहीं निकल गया? साइनाइड का -1 होता है। साइनाइड से क्वेश्चन दें, साइनाइड का होता है कितना है? -2 -1। Cn मतलब साइनाइड, इसका कितना होता है? -1। तो साइनाइड क्या देंगे तो बना देंगे आप लोग। अरे गुड़ा भागे यहाँ पे, काला जामुन। जामुन तो वैसे ही काला होता है जी। अच्छा काला जामुन मिठाई का नाम हो जाता है। अच्छा गुलाब जामुन होता है। चलो ध्यान। आप बताइए, Cn का तो हम बता दिए -1 होता, निकालिए। निकालो निकालो। जल्लाद, जल्लाद का भी +2 है। बिना बना जल्लाद कर रहा है, बिना कलम उठाए बना दिए +2। जल्लाद इस बैच का सेनापति रहेगा। एक तो है जल्लाद, उस पे लाल पहन लिया और खतरनाक लग रहा है। लेकिन मन लगा के पढ़ाई करो। बताइए पोटेशियम का कितना होता है? पोटेशियम का +1, इसमें गुणा करेंगे +4। और ये यहाँ ध्यान दो, इधर जो इधर झोपड़ी पलानी बनाया है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? कोई मतलब नहीं सबका। यहाँ पे प्लस में Fe का निकालना है, प्लस Cn का -1 में 2 का -6 -6 बराबर 0। इसमें इसको जोड़िएगा कितना? -2 0, क्या हो जाएगा? +2 निकाल लेंगे कि नहीं निकाल? साइनाइड वाला एक और दें, तुम खाली देखो ऐसे। बकलोलवा ये दिखाना चाह रहा है ना कि इसको आता है, लेकिन नहीं बना पा रहा है, गड़बड़ है बकलोलवा। हम लोग को भी बचपन में टेबल नहीं याद आता था ना, 13 बजा 13 टू जा, मतलब ऐसा लगता था ना कि हम बहुत पढ़ने वाले हैं, अटक गया मुंह पे एकदम। यहाँ पर बकलोल कहीं का हमरे सिखाएगा। हाँ बैक बेंचर को कोई धोखा नहीं दे सकता है। हमरा सिखाएगा यहाँ पर। देखो पीछे वाला सब हो कर रहा है सब। सबसे पीछे जो है ग्रेफाइट, सबसे पीछे तुम ही बताओ। हाँ एंथ्रासाइट कोयला, खड़ा हो। हाँ एंथ्रासाइट। बस एंथ्रासाइट बचाएगा वो। देखो ध्यान से, तुमको सोच के बताना है, बीच में कोई नहीं बोलेगा, बस एंथ्रासाइट बताएगा।
मटेरियल में गलत दे दिया, +4 दे दिया था। बीच में अपना निकाले रहो, बस वो एंथ्रासाइड बताएगा। बीच में नहीं बोलो। कितना है? निकालो निकालो निकालो, हाँ निकालो, कोई बात नहीं, निकालो। जिसका आंसर आ गया और सही है, नहीं है निकालिए। कितना? प्लस की माइनस में? वेरी गुड, निकाल दिया। आगे बढ़े, निकाल लेंगे कि नहीं निकाले? काला लड़का भी निकाल लेगा, ये जामुन को छोड़ गया। वैज्ञानिक से नहीं निकला? अरे वो ऐसे पढ़ पढ़ के बुढ़ा गया तुमको, उसको डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वैज्ञानिक। ऐसे थोड़ा बुढ़ा हुआ है वो। हाँ, +4 कौन ले आ दिया? भाग नहीं दिया ले जाके। तो निकाल लोगे लोग? जल्लाद कितना है तुम्हारा? हाँ, 2। ऑक्सीजन का -2, अब माइनस में गुड़ेगा, -4 बराबर पावर में -2, प्लस इधर चला गया तो +2 नहीं हो जाएगा? अरे माइनस बकलो वासन, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -2 हो गया कि नहीं हो गया? निकाल लेंगे आप लोग। अब कभी कभी क्या है ना, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है। जैसे आपको सबको पता है ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, लेकिन पारा ऑक्साइड के कंडीशन में चेंज हो जाएगा। आप निकाल के देखिएगा हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड ना, तो पारा ऑक्साइड H2O2, कई लोग इसको ना डॉक्टर सब कान में डाल देता है, नॉर्मल डॉक्टर जो होता है ना कान में डाल देगा इसमें, तो खदड़ के ना पूरा निकाल दे। ये विरंजक का काम करता है, ब्लीच का, किसी चीज को उखाड़ के निकाल देता है। हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड, क्या जी? हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड और क्लोरीन गैस कहीं डालेंगे ना तो उड़ा देगा उस जगह को। यहाँ पर अगर आपने बलवा पे क्लोरीन गैस डाल देंगे, रंगे उड़ा देगा जी, बदरंग हो जाएंगे, सियार ऐसा लगेंगे आपने। कई को देखेगा ना, लड़का सब भी लगा लेता है ऐसा डाई, क्या डाई लड़का भी करा लेता है, लड़की भी करा ले। लड़की में लड़का एक और का करा देता, लड़कियां में से घींच के 2 निकालेगी और रंग देगी। हाँ, अरे उस सब तुम लोग बचना, अगर इस चक्कर में गए तो ये ऑक्सीडेशन कर देगा तुम्हारा, समझा गया कि नहीं गया? तो तुम्हारा कोई इलाज ना है। बताओ इसका ओवरऑल कितना होगा? 0। इसमें अगर आपको किसका निकालना, ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन का कितना होता है? +1, +1 में 2 का गुणा करेंगे +2, ऑक्सीजन यूं ही छोड़ दीजिए बराबर 0। ऑक्सीजन इधर आ गया, ये चला गया -2, कितना हो गया? माइनस, ये 2 का गुणा उधर चलेगा -1। तो जरूरी नहीं कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद है हर कंडीशन में उतना ही रहे। पारा ऑक्साइड के कंडीशन में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। सुपर ऑक्साइड के कंडीशन में -1/2 हो जाता है, -1/3 या 2 निकाल के चेक करेंगे हम लोग। अभी पारा ऑक्साइड में कितना हो गया? -1। तो इसने कभी भी कॉन्फिडेंस में आके ऐसा मत सोचिएगा कि कोई समीकरण दे और कहे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, धड़ाक से मार देंगे -2, गड़बड़ हो जाएगा आपको। क्या जाता है, थोड़ा सा तो मेहनत है, क्या करें, नहीं निकालेंगे? थोड़ा सा मेहनत है, निकाल लेंगे आप लोग। क्या जी, काला जामुन? हाँ, कल से वहां नहीं बैठेगा। जो बकलोल इधर या नहीं दिखता तो बैठता क्या है तुम? इसमें हॉल में जगह नहीं है, दूसरे हॉल में जाते हैं, इतना हॉल है आप लोग के लिए। सुपर ऑक्साइड निकाल के देखें, इसमें दिया है कि नहीं? देखिए ऑक्सीजन का अमूमन होता है कितना?
-2। अगर हम आपको एक एग्जांपल देते K2O, हाँ KO2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाएगा। -1/2 हो गया। जलन कितना, हाँ माइनस, अरे जल्लाद तुम ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो। जल्लाद का वैकेंसी फांसी है, कहां लग रहा है आजकल की, तो वैकेंसी निकलेगा यहां पर। किसका कह रहे हो बाबू, देखो तो ऊपर एक तो क्वेश्चन, नीचे गया जी, यही है ऊपर ऊपर, कहां चला गया उस बेचारे क्वेश्चन एक, -1/2 आ गया ना। तो इससे क्या पता चला कि अगर आप किसी के एगो का याद रखें तो हमेशा कंफर्म मत रहिएगा कि उतने आएगा, कंडीशन पे क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। बाकी अमूमन ये चेंज नहीं होता है, सुपर ऑक्साइड या पैरा ऑक्साइड के कंडीशन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। निकाल लेंगे ना, जितना प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था हम सबका ऑक्सीडेशन नंबर आपको दे दिए, अब इससे ज्यादा पूछ भी नहीं किया, जितना प्रीवियस क्वेश्चन था सब इसी में था, हो गया कम सब। हो गया, चलिए आगे बढ़े। ऑक्सीकरण तो समझ में आ गया आप लोगों को, ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालेंगे। ऑक्सीडेशन की पहचान क्या होता है, ऑक्सीजन से जुड़ना, हाइड्रोजन को लतियाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। किसी चीज का प्लस हो जाना या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना या निगेटिव से आके जुड़ जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। बताइए ये Zn है, ये जा रहा है H2SO4 के साथ, क्या होगा, पहली बात कि ये ससुरा जुड़ गया हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, Zn ऑक्सीजन से जुड़ गया ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन को बाहर कर दिया ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन को बाहर कर देगा ना। तुमको चाहिए सर बोल रहा है, बुझा रहा है तुमको, हाँ। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, हालांकि जब रिएक्शन पढ़ा रहे थे तो आपको एक बताए थे विस्थापन अभिक्रिया, याद, तो ये विस्थापन है कि नहीं है, एक को बाहर किया तो विस्थापन, अदला बदली कर दिया तो डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, डबल। आगे बढ़े, बताइए अगर किसी चीज का प्लस हो जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। या इलेक्ट्रॉन को निकाल देना, ऑक्सीडेशन, प्लस हो जाना, ऑक्सीडेशन नंबर यहां कितना था, 0, यहां कितना हो गया, +1, अमूमन +1 रहता है तो प्लस ही लिख के छोड़ देते हैं, आपका मन आप +1 लिख सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना भी ऑक्सीडेशन। अब यहां ध्यान दीजिए, इससे पूरा प्लस हुआ का है, इलेक्ट्रॉन निकालने का, इसका मतलब कोई ना कोई मांगा है एक से इलेक्ट्रॉन, कोई ना कोई चक्कर पकड़ देखा होगा कि जो ना को चाहिए ले 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 चलो, ऐसे थोड़ी ना कोई मान रहा है। अगर होटल में खाना निकाल दिया है प्लेट में, मतलब कोई ना कोई ऑर्डर दिया है, अदरवाइज में वो पतीलिए में रख ले रहता, जहां भी रखते हैं सब वहां पे। तो अगर कहीं निकाला है मतलब कहीं ना कहीं से ऑर्डर प्लेस किया गया है, तो इसका मतलब ये ससुरा प्लस में है, यानी कोई ना कोई अगल बगल में माइनस वाला घूमा है और वो इसे प्लस बनने के लिए मजबूर किया। जैसे प्लस बने ऑक्सीडेशन, यानी इलेक्ट्रॉन को निकाले ऑक्सीडेशन, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑक्सीडेशन। तो कोई ना कोई, क्या बताइए कैल्शियम पे +2 होता है, ई निकलवाया होगा, ये तो औरों कर आएगा, कहीं हमारा अपने तू का बोझा लेके घूमते हो, हमारा कौन चीज देगा रे यहाँ पे, हाँ हम तो औरों दे देंगे दूसरे को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, काला साढ़ क्या था ये, जामुन था, जामुन था यार। चलिए ध्यान दो, तुम लोग कौन सी बोलती है काला जामुन, बकलोलिया, हाँ। तुम लोग अपना देखो, पढ़ाई करो मन से,
नहीं तो जन्मे करते हम काला लड़का का ब्रांड एम्बेसडर। हाँ, काला लड़का कुछ भी नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए ध्यान दो इधर। यहाँ पे ये प्लस हुआ क्यों? कोई ना कोई चक्कर पकड़ किया होगा, क्लोरीन आया होगा। कहा होगा बाबू हमारे पास 17 को है, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में तीसरा में हमरा 1 को दे दे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कौन मांगा होगा? यानी क्लोरीन है जो सोडियम को सोडियम प्लस बनने पर मजबूर किया। सोडियम था तो कोई दिक्कत नहीं, सोडियम प्लस बना तो हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इसे ऑक्सीडेशन होने पर मजबूर किसने किया? अतः इसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। LIC का एजेंट आता है सब ना, आपको मन नहीं रहता है, लेकिन 10 मिनट में आपको ऐसा समझा देता है कि जीने से ज्यादा फायदा मरने में है। आप तुरंत क्या करा लेते हैं LIC। तो एजेंट का काम है आपको प्रेरित करना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत है कि नहीं? तो बताइए ऑक्सीडेशन हुआ किसका? सोडियम। कराया कौन? तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, आई हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो गया? ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग। आगे बढ़ जाए ना, तो ये इसके लिए क्या बन गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कितना सिंपल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन याद रखिएगा दोनों उल्टा होता है, ऑक्सीडेशन वाला सब प्लस में होता है और ऑक्सीडाइजिंग वाला माइनस। तो ध्यान से समझिएगा, एजेंट के बारे में तो नहीं पूछ रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? वह तत्व जो ऑक्सीकरण करने के लिए प्रेरित कर दे। क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस होना चाहिए कि माइनस? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा और भड़का देगा, रहो उधरे रहो, कोई गुजारा नहीं है, 2 को बोझा लेके हम अपने घूम रहे हैं, तू कहां से को लेके आ रहा है आप? तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकता। हाँ, ऑक्सीजन हो सकता है। हाँ, ऑक्सीजन -2 होता है, हो सकता है, आराम से हो सकता है। कैसे हो सकता है? यहाँ पे कैल्शियम के साथ, कैल्शियम के पास +2 होता है, निकाल सकते। माने जितना माइनस वाले हैं सब वो क्या हो सकते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं। यानी ऑक्सीडेशन का पूरा कंप्लीट सेक्शन अब समझ में आ गया। अब हम लोग किधर आएंगे? रिडक्शन पे। किस में आएंगे? रिडक्शन पर। तो जब आप ऑक्सीडेशन समझ जाते हैं तो रिडक्शन में बहुत टाइम नहीं लगता। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्लास कल समझा देंगे आप लोग को, ठीक है?